जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में 24 अगस्त को किया गया आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का विशेष पूजन। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेडी में 22 अगस्त को मनाया गया जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने भगवान श्री अंशनाथ जी का पंचामृत अभिषेक कर चढ़ाए निर्वाण लाडू। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी में 22 अगस्त को मनाया गया भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाया प्रभु को निर्वाण लाडू। उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के 5 शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री धवल सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज सहित आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। दिगंबर संतों के चातुर्मास से आगरा वासियों को मिल रहा है पुण्य लाभ। बाईस अगस्त को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी में जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने तीर्थंकर लेणी की गुफा में विराजमान भगवान श्री अंशनाथ जी का पंचामृत अभिषेक एवं शांतिधारा कर पुण्य लाभ लिया। 22 अगस्त को जहां संपूर्ण देश में रक्षाबंधन पर्व एवं जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की धूम रही, तो वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी में भी भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने तीर्थंकर लेणी की गुफा में विराजमान भगवान श्री अंशनाथ जी का पंचामृत अभिषेक किया और संपूर्ण विश्व में शांति का वास हो, ऐसी भावना से प्रभु की शांति धारा की। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पावस्तीतंकराय द्वादश गण प्रविष्टदाय ध्यान पवित्राय। इस अवसर पर तीर्थंकर लेणी तीर्थ क्षेत्र पर कोटा एवं इंदौर से पहुंचे भक्तों ने तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं के दर्शन कर अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ का अभी तक हम लोगों ने जिनवाणी एवं यूट्यूब पर क्षेत्र को देखा था, आज यहाँ देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। बहुत सुंदर मनोहारी प्रतिमा है, प्राचीन है और सभी नैसर्गिक हैं। यहाँ पहाड़ी के अंदर उकेरी हुई प्रतिमा है, कोई भी प्रतिमा बाहर से लाई हुई नहीं है और इतनी अद्भुत प्रतिमा है, देख के क्षेत्र पे मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ नैसर्गिक छटा बिखरी हुई है। क्षेत्र के बाजू में एक नदी है, नदी का बहाव है, सुंदरता है, हरियाली है। सभी से आग्रह है एक बार क्षेत्र पर जरूर पधारें और धर्म लाभ लें। अभिषेक एवं शांतिधारा करने के पश्चात भक्तों ने भगवान श्री अंशनाथ जी के समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया और ऐसी भावना भाई कि हे प्रभु, हमें भी महामोक्ष फल की प्राप्ति हो। जिनवाणी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रावण शुक्ल पूर्णिमायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री श्री अंशनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। बोले मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के 3 शिष्य पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में 24 अगस्त को आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का विशेष पूजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ लिया। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में 24 अगस्त को आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का विशेष पूजन किया गया। यह आयोजन आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम शिष्य पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जनाभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। ओम ह्रीं हरं नमो उड्डत्तवाणम्, ओम ह्रीं हरं नमो दित्तवाणम्, ओम ह्रीं हरं नमो तत्तवाणम्।
मंडी बामौरा के जैन मंदिर का वर्तमान में जीर्णोद्धार हो रहा है। इस समय मंदिर की सभी प्रतिमाएं अस्थायी वेदी पर विराजमान हैं। भक्तों की भावना है कि मंदिर का निर्माण शीघ्र हो। इस मंदिर में विराजमान तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बहुत ही अतिशयकारी और मनमोहक हैं। इनके दर्शन कर प्रत्येक भक्त मंत्र मुग्ध हो जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों ने प्रभु दर्शन के पश्चात अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मंडी बामौरा का मंदिर इतना अतिशयकारी है, यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ इतनी मनोज्ञ है कि देख के मन मुग्ध हो जाता है। यहाँ जो भी आता है उसका मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। और जो यहाँ के लोग, यहाँ बेदियाँ, यहाँ की समाज है, इतना अच्छा कार्य कर रही है। उस समाज का जितना भी प्रोत्साहन किया जाए कम है। जैसा कि विदित है, मंडी बामौरा में आचार्य श्री के आशीर्वाद से एवं तीनों महाराज के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में नवनिर्माण मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। अभी महाराज जी के तत्वाधान में संपूर्ण समाज ने एक संकल्प लेकर नवनिर्माण मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। प्रभु अभिषेक करने के पश्चात भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने क्रमानुसार पूजक गुरुओं के समक्ष भक्ति भाव से अष्टद्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित किए। इस अवसर पर पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने भावना को भवनाशिनी बताते हुए कहा कि भावना भवनाशिनी होती है। भव को क्षय को करना है, भव यदि क्षय को प्राप्त कराना है, संसार से छुटकारा पाना है, तो बार बार इन भावनाओं को भावो जो हमें नर से नारायण बनाने में सक्षम है, जो हमारे जीवन को उन्नत करने में सक्षम है। इस मौके पर पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए 10 जीवन उपयोगी तथ्यों को बताया। बिना मांगे सलाह देना क्या है? बिना मांगे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन लगे हैं उसको सलाह देने के लिए, भैया ऐसा कर लो, भैया ऐसा कर लो, और आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मान लो आपकी सलाह उसने मान भी ली, ठीक है, आप हितैषी थे, आपने सलाह दी, अब वो कार्य उसका नहीं हुआ तो, वो कार्य उसका नहीं हुआ तो कोई भी आपने औषध बता दिया, वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे औषध, आप लगे हो, आपको सूट कर गई, उसको सूट नहीं करी, तो वो डबल कष्ट में आ गया, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बिना मांगे सलाह नहीं देना। बिना मांगे आप सलाह दोगे, कष्टों में आओगे, अपने आप दुखों को इनविटेशन कार्ड दे रहे हो। नहीं, शांत रहो। आप सामने वाला आगे रह के निवेदन कर रहा है, हाँ भैया आप बताओ, तो बताओ, अन्यथा आपको बिल्कुल बताने के भाव ही नहीं रखना है, आगे रह के आगे होना ही नहीं है। मंडी बामौरा में आचार्य श्री के 3 शिष्यों के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म प्रभावना हो रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूजक गुरुओं की देशना श्रवण कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है।
TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में 24 अगस्त को किया गया आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का विशेष पूजन। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेडी में 22 अगस्त को मनाया गया जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने भगवान श्री अंशनाथ जी का पंचामृत अभिषेक कर चढ़ाए निर्वाण लाडू। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी में 22 अगस्त को मनाया गया भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाया प्रभु को निर्वाण लाडू। उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री धवल सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज सहित आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। दिगंबर संतों के चातुर्मास से आगरा वासियों को मिल रहा है पुण्य लाभ। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री चंद्र प्रभु भगवान की समवशरणीय एवं नंग और अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी में 22 अगस्त को भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी में भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने प्रातः काल में तीर्थंकर प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। इसके पश्चात भक्तों ने मंदिर जी में पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जन किया। ओम ह्रीं वृस्वादि वीरांते अभिषेकांते शांति धारा उपरांते अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। भगवान श्री अंशनाथ जी के मोक्ष कल्याणक पर भक्तों ने उत्कृष्ट भावों के साथ प्रभु की वंदना की और फिर प्रभु के निर्वाण कांड का पाठ कर लाडू समर्पित किया। इस दौरान भक्तों के यही भाव थे कि हे प्रभु हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला पूर्णिमायाम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री अंशनाथ जिनेन्द्राय श्री शंभे शिखर से श्री अंशनाथ भगवान मोक्ष पधारे। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से महाभक्ति भाव से सबको एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। जला दी अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आगरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत परिसर में इन दिनों श्री पार्श्वनाथ कथा चल रही है। भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म की कथा उत्सव में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की दिव्य अमृतवाणी का श्रवण करने शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिपर्वत श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ कथा चल रही है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बुधवार को कथा को आगे बढ़ाते हुए भक्तजनों को बताया कि 3 लोक स्वरूप का जो प्रारूप है इसका भान हमें होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। ये जाने और आने का ठिकाना हमें तभी समझ आ सकता है जब हम बाहर से इस जगत की रचना को सही तरह से समझ रहे हों और सही विश्वास के साथ ही हम किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें अपना पता ठिकाना सही से मालूम होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे और जहाँ रह रहे हैं वह भी हमें सही जगह पता होगी।
जहाँ हमें रहना है भविष्य में, उस जगह का भी पता ठिकाना हमें पता होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है? हम कहाँ रह रहे हैं और हमें कहाँ पर रहने की प्लानिंग करनी चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं वह ठिकाना भी हमको पता होना चाहिए कि वो ठिकाना कितने चीज़ों को पार करने के बाद में आता है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वह निवास इस विश्व के अंदर किस क्षेत्र में है, किस स्थान पर है, वो पॉइंट, वह लोकेशन कहाँ आती है इस यूनिवर्स के मैप में, गूगल के मैप में नहीं। ये जो तीन लोक का स्वरूप है, इसकी जो रचना है, इस मैप में हम कहाँ बिलोंग करते हैं और कहाँ पर आकर के हम रहते हैं, रुकते हैं और फिर हम चले जाते हैं, वहीं से हमें अपना एक स्थान भी चयन कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। श्री पार्श्व कथा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने जैन दर्शन में सबसे पहली चीज कही गई है कि आप अपना विश्वास अपने अंदर बनाओ। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए कोई भी वस्तु आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती। मुनिश्री ने कहा कि आप मानते हैं कि तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, पर आपको जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि वह मोक्ष कहाँ होता है, मोक्ष जाने के बाद वह आत्मा कहाँ ठहरती है, उस मोक्ष पर आपका दिमाग जाएगा। उस मोक्ष की तरफ हमारा दिमाग तभी जाएगा जब हमें उस मोक्ष पर विश्वास होगा। जो लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं बनाते हैं वो कहीं पर नहीं पहुंचते हैं, बस यूं ही गोते खाते रहते हैं, जैसी हवाएं चलती हैं वैसे लुढ़क जाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में सबसे पहली चीज कही गई, बिल्ड योर बिलीफ। अपना पहले विश्वास बनाओ, श्रद्धान बनाओ। वेयर यू वांट टू गो, जहां पर आप जाना चाहते हो उसके लिए पहले एक विश्वास अपने अंदर तैयार करो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई भी चीजें आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती। ये विश्वास पैदा करने के लिए हमें ज्ञान भी दिया जाता है, और उसी ज्ञान के साथ में जब हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यहाँ पर ये चीज है, तो हम फिर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग मानते हो कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, मानते हो कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ है, मानते हो कि तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन आपको जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि मोक्ष कहाँ होता है, मोक्ष जाने के बाद में वो आत्माएं कहाँ पर स्थित होती हैं, मोक्ष जाने के बाद में उन आत्माओं का कहाँ पर रुकना होता है, तो आपका दिमाग कभी भी उस मोक्ष की तरफ जाएगा नहीं। उस मोक्ष की तरफ दिमाग तभी जाएगा जब हमें उस मोक्ष पर विश्वास होगा, और मोक्ष का विश्वास तभी बनेगा जब आपको ये पता होगा कि मुक्ति के बाद में कहाँ आत्मा रहता है। हरिपर्वत के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रही श्री पार्श्व कथा में परिवार सहित शामिल होकर जिनवाणी का श्रवण कर रहे श्री दिगंबर जैन परिषद के पूर्व कोषाध्यक्ष अनंत जैन ने कहा कि गुरुवर हमें पार्श्व कथा के माध्यम से हमारे जीवन मार्ग को उज्ज्वलित करने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने काशी नगरी का वर्णन किया कि काशी नगरी के अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के वहाँ पे नदी सरोवर जो है, किस तरीके का वर्णन है आज महाराज जी ने किया। साथ ही गुरुदेव ने हमको ये भी बताया कि हमको अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और धर्म के मार्ग के लिए हमको 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर कि सच्चे देव हों जो कि हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें, सच्चा धर्म हो जो कि हमें सही राह दिखा सके, सच्चे शास्त्र हों जो कि हमारे मुक्ति का कल्याण का मार्ग हमको बता सकें, और साथ ही सच्चे गुरु हों जो कि हमें सही मार्ग पर ले चलें। इस तरीके की गुरुदेव ने आज हमको वर्णन किया, हमको सही मार्ग बताने की कोशिश की कि हम लोग अपने सच्चे मार्ग पर चलें और अपने मार्गदर्शन करके गुरु के चरणों में हम अपने मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ आज गुरुदेव ने हमको प्रवचन दिए। आज प्रणम्य सागर जी के हम सब ने प्रवचन सुने। आज उनके पद प्रक्षालन का और आरती का सौभाग्य हम सब मोती कटरा वालों को, तारकी गली शैली वालों को मिला है। उनके चरणों में शत वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एमडी में जो आजकल आनंद बिखर रहा है मुनि श्री के श्रीमुख से, उसका अलग ही एक आनंद आ रहा है। और जो पार्श्व कथा धीरे धीरे के माध्यम से महाराज जी जो हमें सिखा रहे हैं वो वाकई में हमने पहले कभी नहीं सुना, ना कभी सीखा। और अब आज
पाशकता का जो बढ़ के जो आगे बढ़ी है, उसमें पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव है, जो इस भव से मोक्ष जाने वाला है, उसका बनारस नगरी में शीघ्र ही जन्म होने को वाला है। उससे पहले जो वहाँ पर छटा है बनारस नगरी की, काशी जिसको उस समय बोलते थे, उसका जो अनुपम सौंदर्य और वहाँ का जो राजा रानियों का जो उन्होंने वैभव बताया है, वो सुनकर आगे किस तरह से पार्श्वनाथ भगवान का जीव मोक्ष की तैयारी करने वाला है, पिछले 10 भवों से जो उनका वर्णन चल रहा है महाराज श्री मुख के मुख से, वो एक बहुत ही सुंदर वर्णन है। उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से वे अपन ही है। उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से वे अपन ही है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा श्री पार्श्व कथा को लेकर भक्तजनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में 24 अगस्त को किया गया आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का विशेष पूजन। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेडी में 22 अगस्त को मनाया गया जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने भगवान श्री अंशनाथ जी का पंचामृत अभिषेक कर चढ़ाए निर्वाण लाडू। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी में 22 अगस्त को मनाया गया भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाया प्रभु को निर्वाण लाडू। उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री धवल सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज सहित आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। दिगंबर संतों के चातुर्मास से आगरा वासियों को मिल रहा है पुण्य लाभ।
मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की इन दिनों आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित इस महाकाव्य ग्रंथ के मूल भावों को मुनिराज सरल भाषा में भक्तजनों के समक्ष प्रवचनों के माध्यम से रख रहे हैं। जिसका भाल माथा बड़ा होता है वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और वह धर्म प्रभावक भी होता है, ये कहना है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों से कहा कि इसी प्रकार गुरुवर का भाल माथा काफी विशालता को लिए हुए है। तो जिस व्यक्ति का भाल दृढ़ विशाल होता है वो महान होता है, प्रभावक होता है, भाग्यशाली होता है। वो चमकीला भाल अपने आप उसकी प्रभावना को प्रकट करने वाला होता है। आचार्य भगवान का भाल देखा आप लोगों ने? आचार्य भगवान का माथा देखा? नहीं देखा? क्या चमकता हुआ, कितना विशाल माथा। वो शाइनिंग अलग ही प्रकार की रहती है। वो चमकीलापन जो आता है किससे आता है? कोई तेल से नहीं आता, कोई क्रीम से नहीं आता। जो विशाल भाल है उनकी साधना का परिणाम। उस भाल को देख करके ही व्यक्ति सबसे पहले प्रभावित होता है। इस बात को समझना। भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, देखना उनका जो मस्तक है वो तंग होता है, उठा हुआ होता है। तो वो उसी बात का प्रतीक है कि ये व्यक्तित्व हमेशा प्रभावना करने वाला होगा, आगे बढ़ने वाला होगा। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों से कहा कि आज के भागम भाग भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है। अगर मानव अपने जीवन में धर्म को शामिल कर ले तो वह हर तरह से तनाव से दूर हो जाता है और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा ही प्रतिकूल माहौल में भी खुश रहता है। सबके चेहरे, सबके भाल जो हैं अलग ही प्रकार की चिंताओं की रेखा को दिखाने वाले होते हैं। जब तनाव भीतर ज्यादा पैदा हो जाता है तो तनाव कैसे दिखता है? वो चिंता की रेखाएं अलग ही प्रकार से झलकने लगती हैं। लेकिन उस कुंभकार का जो भाल है तनाव के भार विकार से रहित है, यानी उस कुंभकार को कभी भी तनाव छूता तक नहीं है। वृद्ध से अर्थ उम्र वयोवृद्ध नहीं लेना, मुख्यतः वृद्ध से अर्थ अनुभव वृद्ध लेना। अनुभव के हिसाब से जो वृद्ध है, गुणों के हिसाब से जो वृद्ध है, शालीनता के हिसाब से वृद्ध है। हम यहाँ पे कुंभकार को गौण कर दें, यहाँ पे हम गुरु महाराज को रख दें तो बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो हम ये बात कह रहे थे, जो वृद्ध होता है वयोवृद्ध नहीं, उम्र वृद्ध नहीं, जो ज्ञान वृद्ध होता है, जो गुण वृद्ध होता है, जो क्वालिटी के लिए हुए होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी तनाव के भार से सहित नहीं होता है। समझना। और यदि हम तनाव के भार से ग्रसित हैं, तनाव को हम आश्रय दे रहे हैं, तो समझना अभी हमारे भीतर बहुत सारी कमियां भरी हुई। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही इस धर्म कक्षा में शहर भर से श्रावक शामिल हो रहे हैं। धर्म अनुरागी बंधुओं का कहना था कि वह मूक माटी महाकाव्य की इस धर्म कक्षा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा जो मूक माटी ग्रंथ जो आचार्य विद्यासागर जी द्वारा रचित किया गया है, उस मूक माटी में महाराज श्री रोज यही समझा रहे हैं कि इस जैसे आज समझाया उन्होंने एक हमको ये सिखाया कि हम कोई नियम ले सकते हैं जीवन में जिससे हम पापों से बच जाएं, जिससे हम 90% पापों से बच सकते हैं। उन्होंने जैसे कि आज जो हमें एक समझाया कि आप इसका एक नियम लो, जो नियम जो अपने जीवन को सार्थक करेगा और अपने आप को धन्य महसूस करेगा इंसान, वही नियम हमको मूक माटी के द्वारा समझाया गया। मूक माटी के ऊपर जो
आचार्य से समझाया था कि ये समुद्र के अंदर जो मगरमच्छ रहता है और उसके कान में वो तंदुल मस्त रहता है, वो देखता रहता है कितनी मछली आई। मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है और वो देखता रहता है कितनी मछलियाँ गई, और यही सोचता रहता है कि क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, और जो खा नहीं रहा है और मुँह खुला हुआ है। अपन को ऐसे पाप के नहीं बांधने हैं फालतू के अंदर, ना अपन ना तो कर रहे हैं ना करा रहे हैं उस नाम का, फालतू के अपने पाप बांध रहे हैं। हमें इन पापों से बचना है और इन पापों का हमेशा ध्यान रखना है। मिलकर करीब करीब अपन ये पाप छोड़ देंगे तो 90% जीवन से ये पाप हट जाएंगे। तो आज विद्यासागर महाराज की जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ छिपीटोला के निर्मल सदन के भव्य सभागार में पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी मुनराज विराजित हैं और प्रतिदिन वे अपनी वाचना का लाभ हम सभी को यहाँ दे रहे हैं। मन में भाव आते हैं जब कोई संत अपने समक्ष होता है तो अपने अंदर की तमाम ग्रंथियाँ धीमे धीमे ढीली होती हैं, खुलती चली जाती हैं। पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी मुनराज यहाँ मूक माटी महाकाव्य की रचना के ऊपर अपनी वाचना कर रहे हैं और आचार्य श्री के द्वारा लिखित उस महान ग्रंथ के भीतर जो रहस्य की परतें हैं उन परतों को सने सने उगाड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं और हम सभी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ही माटी हैं। धर्म कक्षा शुरू होने से पहले ईदगाह जैन महिला मंडल से जुड़ी महिला भक्तों ने मुनिश्री को श्रीफल देकर आशीर्वाद ग्रहण किया। धर्म कक्षा में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का बलकेश्वर के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री के नित्य प्राय सुबह धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाड़ी का श्रवण करने के लिए शहर भर से भक्त जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की पावन वर्षा योग में विशेष धर्म सभा चल रही है। बुधवार को धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को बताया कि भगवान परम वीतरागी हैं, परंतु उनके समर्षण को सुंदर बनाया जाता है। भगवान परम वैभव को प्राप्त है। उनके पास 64 रिद्धियाँ होती है और उनसे बड़ा कोई वैभव नहीं होता, परंतु भक्त प्रभु भक्ति कैसे करेगा, इसके लिए वह प्रभु मंदिर के समर्षण को अच्छा बनाता है। कि जहाँ कोई धर्मात्मा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कहीं कोई कर्म के योग से स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, अज्ञानतावश, बालवश, प्रमादवश, कर्म की तीव्र उदयवश, तो अगर कहीं कोई स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह 5 पापों में से किसी भी पाप में संलग्न हो जाता है, तो उन 5 पापों में संलग्न हुए व्यक्ति के उनकी क्रिया को चर्चा का विषय ना बना करके उसको शांत कर देना, इसका नाम उपगुहन है। ढक देना है उसको। और जब ढक देते हैं तो वहाँ ये धर्मात्मा का एक गुण होता है, लेकिन जहाँ उपगुहन होता है वहाँ स्थितिकरण भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को बताया कि जब व्यक्ति सामान्य से कार्य करने में असमर्थ होता है तो उस कार्य को करने के लिए 4 तरह की नीतियाँ होती हैं। इन नीतियाँ साम, दाम, दंड और भेद होती हैं। सामान्य से कोई कार्य कर पाने में असमर्थ होता है तो फिर किसी भी कार्य करने के लिए 4 प्रकार की नीतियाँ बतलाई गई। कौन है वो नीतियाँ? साम, दाम, दंड और भेद, है ना। तो सबसे पहले साम में रखी गई बात कि कोई बात आ जाए तो सबसे पहले सौम्यता के साथ समझौता करो, मतलब शांति से निपटो, है ना। बैठ करके परस्पर में समझौता कर लो, ये सबसे पहली नीति रखी गई और इससे अच्छी कोई नीति नहीं होती, है ना। फिर अगर इस साम्यता से समझौता नहीं होता है, बैठ कर के बात अगर नहीं बन पाती है, ज़्यादा कुछ आ जाती है बात, तो फिर
कुछ भाई दे लेके निपट लूँ, है ना। इसलिए तो उसके बाद दाम रखा कि भाई ऐसे नहीं मार रहा है तो ऐसे मना लो, कुछ दे लो भाई, क्या चाहिए ले लो भाई, है ना, समझौता कर लो, है ना। फिर अगर वैसे भी काम नहीं बन रहा तो उनने कहा भाई कुछ धमकी दिखा दो, है ना, ऐसे नहीं मार रहा तो बता दे तुम्हारे लिए। अगर धमकी में अकड़ है तो फिर अपन से धमकी में नहीं मार रहा तो फिर कहा भेद डालो, देखो इसके सवा शेर कौन है, फिर उन्हां से जैक लगा दूं। तो ऐसा का ये चारों नीतियां सब जगह लागू होती हैं। धर्म सभा में आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए शहर भर से धर्म अनुरागी बंधु बल्केश्वर जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त जनों में गुरुवार के पावन वर्षा योग को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 22 अगस्त को गुजरात के सूरत स्थित कतार ग्राम में भगवान श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन देहरासर ट्रस्ट में प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। इस मंदिर के मूल नायक भगवान श्री आदिनाथ स्वामी हैं और यहाँ उपसर्ग हरण भगवान पारसनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा भी विराजमान है। 21 अगस्त को ज्ञानोदय क्लब आगरा के 14 युवा सदस्यों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए। आचार्य श्री के दर्शनार्थ पहुंचे सभी सदस्यों ने प्रातः काल में गुरु भक्ति में भाग लिया और फिर आचार्य श्री की निहार क्रिया हेतु मंगल विहार कराया। आचार्य श्री की आहारचर्या के पश्चात सभी सदस्यों को गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद मिला। इस अवसर पर ज्ञानोदय क्लब के सदस्यों ने आगरा नगर के गौरव शुल्लक उपयोग सागर जी महाराज की भी भव्य अगवानी एवं पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने जैन समाज का मान बढ़ाया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को 193 में से 183 वोट मिले। आपको बता दें कि ICJ का गठन 1946 में किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। ICJ की भूमिका राज्यों द्वारा इससे प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कानूनी सवालों पर सलाहकार राय देने की है। 24 अगस्त को त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव में गुरु मां दृष्टिभूषण माता जी के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा की गई। इसके पश्चात श्री समेत शिखर जी विधान किया गया। पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं अतनु दास ने राष्ट्र गौरव परम पूज्य श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस पावन प्रसंग पर मुनिश्री ने कहा कि हम अपने भविष्य के बारे में जो कल्पनाएं करते हैं, जो सोचते हैं, उसी अनुरूप हमारे प्रयत्न होते हैं। तब कहीं हम उज्जवल भविष्य को पाते हैं जिसकी हमने कल्पना की थी। इसी का नाम पुरुषार्थ है। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में 22 अगस्त को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ब्रह्मचारी स्वात्म भैया जी, ब्रह्मचारी ब्रजेश भैया जी, ब्रह्मचारी अविरल भैया जी, ब्रह्मचारी संजय भैया जी और ब्रह्मचारी अंकुश भैया जी की प्रथम गोद भराई संपन्न हुई। इन सभी दीक्षार्थियों की चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के हस्त कमलों से दीक्षा संपन्न होगी। श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी की भट्टारक कोठी में 25 से 31 अगस्त तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शुल्लिका पूजा भूषण व भक्ति भूषण माताजी सहित अन्य साधु संतों के आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन कुमार जी दीवान शास्त्री के निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाएं संपादित की जा रही हैं। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के गुफा मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए वहां विराजमान परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कार्य शुरू हो चुका है।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री